तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की कुछ खास खबरों में। आइए जानते हैं यूपी की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी ने बुलाई है बैठक और बढ़ गई है हलचल। कैबिनेट को लेकर भी एक बड़ा फैसला हो सकता है। वहीं राशन कार्ड धारकों को जुलाई में 2 किलो चने की दाल भी दी जाएगी। जुलाई का राशन कब मिलेगा, पैन आधार को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ गया है। और आज से गैस सिलेंडर के दाम में भी बदलाव होने वाला है। वहीं पर आज कई सारे बदलाव और देखने को आपको मिलेंगे। जून में आपको किस तारीख को किसान निधि का पैसा मिलने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अयोध्या में राम की पैड़ी पर नहाते हुए लड़की ने बनाया है रील और नाराज संतों ने की है कड़ी कार्रवाई करने की मांग। इसको भी जानेंगे। हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि टमाटर पर भी महंगाई की मार बनी हुई है, इसको भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें पहले खबर की, तो टमाटर पर महंगाई की मार है। एक हफ्ते के अंदर एमपी हो या यूपी, दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। 100 रुपए के पार पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, सप्ताह भर पहले जहां पर 10 या 20 रुपए प्रति किलो चल रहा टमाटर, अचानक से महंगा हो गया है। टमाटर के दाम प्रति किलो 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। स्थिति यह है कि राजधानी भोपाल में टमाटर खत्म हो गया है, और यह सब सिर्फ हुआ है भीषण बारिश की वजह से। सप्ताह भर में 10-20 रुपए प्रति किलो मिल रहा था टमाटर, लेकिन अब 100 रुपए के करीब पहुंच गया है। यह भीषण बारिश की वजह से हुआ है। महंगी हुई हरी सब्जियों के चलते जो घर की महिलाएं हैं, उनके किचन का बजट भी गड़बड़ाने लगा है। वहीं अयोध्या में शरारती तत्वों ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को किया है गायब। हरकत में आ गई है पुलिस। जी हां दोस्तों, समतलीकरण से पहले जमीन की पैमाइश हो गई थी। कुछ दिन पहले पैमाइश के लिए तहसील से लेखपाल ने भी मौके पर निरीक्षण किया। आज सुबह लोगों को अंबेडकर की मूर्ति गायब मिली है। अयोध्या में शरारती तत्वों ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को गायब किया है। फिलहाल पुलिस अलर्ट है। तो अयोध्या में राम की पैड़ी पर नहाते हुए लड़की ने बनाया है रील। जरा आप इसको भी ध्यान से देखिए, किस प्रकार से ये लड़की रील बना रही है नहाते हुए। और अयोध्या की राम की पैड़ी पर यह बनाया गया है नदी के अंदर। ऐसे में नाराज संतों ने की है कड़ी कार्रवाई की मांग, क्योंकि अयोध्या पुलिस कैमरे के सामने कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कहा गया है कि वीडियो की जांच की जा रही है और कार्रवाई के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा, ऐसा बता रही है। वैसे आपका क्या मानना है कि अयोध्या की राम की पैड़ी में इस प्रकार से लड़कियों का या लड़कों का रील बनाना जायज है या नहीं? अच्छा, राशन को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। जुलाई महीने की 15 तारीख से राशन मिलेगा। जुलाई महीने में राशन वितरण में कई सारे बदलाव हो सकते हैं। इस बार गेहूं का वितरण ज्यादा हो सकता है। गेहूं का कोटा सरकार बढ़ा सकती है, और चावल आपको प्रति यूनिट पर कम मिल जाएगा। यानी कि आपको बता दें, 1 यूनिट पर 3 किलो गेहूं हो सकता है और 1 यूनिट पर 2 किलो चावल मिलेगा। फिलहाल अभी तक सरकार ने इसके बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। एक्सपर्ट द्वारा यह जानकारी दी जा रही है। वहीं पर आपको बता दें, इस जुलाई महीने में राशन वितरण में सरकार कई सारे बदलाव और कर सकती है। देखना यह होगा कि राशन कार्ड धारकों की जो जांच करने की बात कही जा रही थी, वो होगी या नहीं। वह यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। पीएम मोदी के बयान पर सपा सांसद एसटी हसन का पलटवार हुआ है। सपा सांसद ने कहा कि संविधान हर व्यक्ति को जीवन जीने और धर्म का प्रचार करने की अधिकार देता है। हिंदू मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं तो मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो मुस्लिम लोग इसका विरोध करेंगे। बीजेपी का चुनावी एजेंडा बताया है इसको सपा सांसद एसटी हसन ने। अच्छा, एक गांव ऐसा है जहां पर न शादी हो पा रही है, न चैन की नींद आ रही है। कारण सिर्फ मक्खियां हैं। उन्नाव के इस गांव में मक्खियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के उन्नाव जिले में एक ऐसा गांव है जहां मक्खियों का आतंक लगातार है। मक्खियों की वजह से ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है। हाल यह है कि मक्खियों की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों की शादियां तक नहीं हो पा रही। जो हो रही है, उनकी बहुएं मायके चली जा रही हैं और वापस नहीं आ रही। तो किसान निधि का पैसा कब आएगा, इसके बारे में एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। अगर आप भी किसान निधि का पैसा पाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ई-केवाईसी करा लीजिए। लेकिन आपको बता दें, जिन लोगों ने ई-केवाईसी करा ली है, 13वीं किस्त उनका नहीं मिला, उन्हें 4000 रुपए मिलेगा। आपको बता दें, एक्सपर्ट यही बता रहे हैं कि जुलाई के पहले सप्ताह में आपको पैसा मिलेगा। तो आज से 1 जुलाई से कई सारे बदलाव होने वाले हैं। रसोई गैस से लेकर क्रेडिट कार्ड तक के कई सारे बदलाव होंगे। फिलहाल हम आपको फटाफट बता देते हैं कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं। जुलाई का महीना आज से शुरू हो जाएगा। तो आपको बता दें, पेट्रोल डीजल और गैस की कीमत में बदलाव देखने को मिलेगा। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोल डीजल की कीमत में बदलाव करती हैं। गैस सिलेंडर का ताजा रेट भी जारी करती हैं। फिलहाल आपको बता दें, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि गैस सिलेंडर इस बार जो घरेलू वाला है वो सस्ता मिल जाएगा। 1 जुलाई को एलपीजी गैस की कीमत में बदलाव हो सकता है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम भी स्थिर रह सकते हैं। वही पैन आधार की लिंकिंग का डेट समाप्त हो गया है। अगर आपने पैन आधार लिंक नहीं किया तो अब आपको 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पैन के साथ आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून थी, जो बीत चुकी है। इन दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक नहीं किया है तो आप 1 जुलाई से आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में दिक्कत आएगी। वही आईटीआर फाइल करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई है। आप इसको ध्यान से रखें। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो आपको 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
वहीं पर फुटवियर कंपनियों के लिए आज से QCO जरूरी हो गया है। 1 जुलाई 2023 से देश में खराब क्वालिटी वाले फुटवियर के मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। सरकार ने फुटवियर यूनिट को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर यानी QCO लागू करने का आदेश दिया है। अब ऐसे में आपको खराब क्वालिटी के जूते चप्पल तो नहीं मिलेंगे, साथ ही 27 फुटवियर प्रोडक्ट शामिल होंगे। वही राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट आ गया है। अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो आपको 2 किलो चना दाल भी मिलेगा। सरकार की ओर से सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को अब गेहूं चावल के अलावा चने की दाल भी दी जाएगी। हालांकि ये चना दाल फ्री नहीं होगा, आपको इसके लिए पैसा देना होगा। दरअसल आपको बता दें, अंत्योदय कार्ड धारकों को 52 रुपए प्रति किलो की दर से चना का दाल मिलेगा, वो भी 2 किलो होगा। यह जानकारी पूर्ति निरीक्षक के बिष्ट ने दी है। कहा 1 जुलाई से कि दुकानों पर राशन के साथ दाल भी बांटना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने बुलाई है बैठक, बढ़ गई है हलचल। अगर कैबिनेट फेरबदल हुए तो किसे मिल सकता है मौका और कौन होगा आउट, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी 3 जुलाई को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाने से केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है। कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसी में अटकलें हर घंटे जोर पकड़ रही हैं। खास बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और पार्टी के महासचिव संगठन BL संतोष सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं ने बुधवार देर रात प्रधानमंत्री आवास पर लंबी चर्चा की, जिससे सत्ता के गलियारे में हलचल बढ़ गई है। तो लगातार दोस्तों सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब दाल और किराना सामान भी बिगाड़ रहा है घर का बजट। मुरादाबाद में क्या बोले दुकानदार और ग्राहक, आइए इसको जान लेते हैं। दरअसल आम आदमी की महंगाई से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। खाने पीने के सामान महंगे होते जा रहे हैं। अब जेब ढीली और करनी पड़ रही है। सब्जियों के बाद अब दालों और किराना सामानों के दाम भी बढ़ गए हैं। आपको बता दें, मुरादाबाद में किराना बाजार में अरहर की दाल 150 रुपए और 160 रुपए किलो बिक रहा है। पहले ये 100 रुपए और 110 रुपए किलो था। वहीं आपको बता दें, 250 रुपए प्रति किलो बिकने वाला जीरा अब 700 रुपए किलो मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है ऊपर से माल महंगा आ रहा है। सरसों का तेल 120 से 135 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। आम आदमी को महंगाई से कब मिलेगा छुटकारा, इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। तो वेदर को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। लखनऊ हो या फिर सुल्तानपुर, सीतापुर हो या प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में गुरुवार से बारिश का सिलसिला जारी है और आने वाले रविवार सोमवार तक ऐसे ही अलर्ट बना हुआ है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। आपको बता दें, IMD ने शनिवार को भी राज्य के 31 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में आप अलर्ट रहें, भीषण गर्मी से आपको राहत मिलेगी। वही दोस्तों, अब यूपी के शिक्षा विभाग में चला तबादला एक्सप्रेस। कई जिलों में BSc बदल दिए गए हैं। जी, अब यूपी के शिक्षा विभाग में और तबादला आपको देखने को मिलेगा। वहीं प्रयागराज में सीएम योगी ने गरीबों को सौंपी है आवासों की चाबी। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने आवासों की चाबी शुक्रवार को गरीबों को सौंप दी है। प्रयागराज के लूकरगंज में स्थित 1731 वर्ग मीटर नजूल भूखंड पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी PDA ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 76 फ्लैट बनाए हैं। 9 जून को लॉटरी के जरिए आवास योजना के फ्लैट पात्रों को आवंटित किए गए थे। सीएम इन फ्लैटों की चाबी आज गरीबों को सौंपी है। तो दूसरा नियम भी जारी हुआ है। एक बार फिर से कल पुर्जों की कीमत करीब 80% तक कम हो गई है। सेमीकंडक्टर चिप और कैमरा मॉड्यूल सहित सभी स्मार्टफोन कल पुर्जों की कीमतें अब तक के निचले स्तर पर होंगी। इसकी वजह से मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बेहद सस्ते हो सकते हैं। जी दोस्तों, कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ, इसके कल पुर्जे जिससे ये बनते हैं, इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं उसमें 80% तक की गिरावट आ रही है। यही कारण है कि आपको ये बेहद सस्ता मिलेगा, चाहे आप ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन खरीदें। तो ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए, डेली न्यूज देखने के लिए